हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एबीसी। मेरा नाम है जाकिर और आज मैं आपको क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाने जाऊंगा। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति क्लास 9 में भी पढ़ा है। समथिंग कुछ वैसा ही मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्तीय तल क्या होता है। कार्तीय तल के अंदर आपकी दो लाइंस आती हैं। एक होती है आपकी एक्स एक्सिस, इन हिंदी एक्स अक्ष। एक होती है आपकी वाई एक्सिस, इन हिंदी वाई अक्ष। कह रहा है इन द कार्टेशियन सिस्टम कार्तीय तल देयर इज अ कार्टेशियन प्लेन व्हिच इज मेड अप ऑफ टू नंबर लाइंस। कार्तीय तल कार्टेशियन सिस्टम उस चीज को कहते हैं जो दो लाइंस को मिलाकर बनता है। दो लाइंस कौन कौन सी आपकी? एक होती है आपकी एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल, हिंदी में क्षैतिज। एक होती है आपकी वाई एक्सिस, वाई अक्ष, हिंदी में ऊर्ध्वाधर और वर्टिकल। देखिए, ये जो आपकी एक्स एक्सिस की लाइन होती है इसे मैं क्या कहता हूं? हॉरिजॉन्टल, हिंदी में कहते हैं क्षैतिज। इस एक्स एक्सिस की लाइन पे जो जीरो होता है इसे कहते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन, हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के राइट हैंड वाले आपके सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और मूल बिंदु के लेफ्ट हैंड वाले आपके सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। कौन सी लाइन पे? एक्स एक्सिस के लाइन पे, हिंदी में एक्स अक्ष। कौन सी लाइन होती है? हॉरिजॉन्टल बोले तो क्षैतिज। एक होती है आपकी वाई एक्सिस की लाइन। जो आपकी वाई एक्सिस की लाइन होती है सेंटर ऑफ ओरिजिन, मूल बिंदु से ऊपर वाले सारे आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और मूल बिंदु से नीचे वाले आपके सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इस लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल और हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वाधर। यही आपका कार्टेशियन सिस्टम होता है जिसे हम क्या कहते हैं? कार्तीय तल। और बीच वाले जो आपका सेंटर ऑफ ओरिजिन होता है इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन, हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। अब आपको पता होगा, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, इसके अंदर चार क्वाड्रेंट होते हैं, मतलब चार चतुर्थांश होते हैं। पहला चतुर्थांश ये होता है, दूसरा चतुर्थांश ये, तीसरा और चौथा। तो अगर आपसे पेपर में पूछे कि हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स इन अ कार्टेशियन सिस्टम, कार्तीय तल में कितने चतुर्थांश होते हैं, तो आप कहना कार्तीय तल के अंदर चार चतुर्थांश होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि चैप्टर के नंबर अंदर कितने फॉर्मूले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि दूरी का सूत्र। आखिर देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला कहता क्या है पहले मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए, लेट सपोज मैंने दो पॉइंट प्लॉट करे, एक है 2, एक है 2 4, एक है 4 6। दो कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास, एक 2 4, एक 4 6। मेरे पास दो निर्देशांक है, एक 2 4 और एक 4 6। अब आपको पता है आगे वाला x होता है, पीछे वाला y होता है। आगे वाला x, पीछे वाला y। मतलब x लाइन पे 2 मतलब ये रहा, और y लाइन पे 4 मतलब ये रहा। मतलब यहां मेरा ये पॉइंट बनेगा इधर, ठीक है। और मेरा दूसरा कोऑर्डिनेट निर्देशांक क्या है? कह रहा है x है आपका 4 और y आपका 6। मतलब यहां अब मैंने अपने दोनों कोऑर्डिनेट्स को, दोनों निर्देशांक को दर्शा दिया। अब फॉर्मूले कहने का मतलब ये है कि फॉर्मूले का क्या नाम है? डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब दूरी का सूत्र। कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस आ रहा है, दूरी कितनी आ रही है, आप इसके अंदर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। कभी भी अगर आपको दो पॉइंट्स प्लॉट करे जाएं तो दो पॉइंट्स को निकालने के लिए आप हमेशा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। अभी अप्लाई कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला को मैं दूरी का सूत्र कहता हूं। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में क्या निकालना है? मुझको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए मुझको क्या मानना पड़ेगा? एक को ए पॉइंट मानूंगा, एक को बी। जैसे लेट सपोज मैंने कहा ये एक पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है, ठीक है। अब ए पॉइंट में मुझको दो चीज माननी पड़ेंगी, एक होता है x1, एक होता है y1, और बी में एक होता है x2, पीछे वाला y2। इस कैलकुलेटेड बाय कैसे कैलकुलेट करोगे आप? वो रहा इसका फॉर्मूला। d मतलब दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये चीज आप रखोगे कैसे मैं आपको ये बताता हूं। मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक है 2 4 और एक है मेरे पास 4 6। आपको अब आपके पास दो ही कोऑर्डिनेट्स हो गए, ए में इसको मैंने कहा ए, इसको मैंने कहा बी। अब आपको पता है आगे वाला आपका हमेशा x1 होगा। ए के अंदर देखिए मैंने यहां शो कर रखा है, ए में आगे वाला x1 पीछे वाला y1, आगे वाला x1 पीछे वाला y1। बी पॉइंट्स में एक x2 और एक y2। दो पॉइंट्स मैंने शो कर दिए। अब दो पॉइंट शो करने के बाद बारी आती है किसकी? मेरे फॉर्मूले। एकदम इजी है, बस हल्की सी कैलकुलेशन है। अंडर रूट ब्रैकेट x2, x2 कितना है? 4, ठीक है 4 माइनस x1 कितना है? 2, 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 6
माइनस y1 कितना है 4 अंडर रूट का अंडर रूट 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर ठीक है प्लस 6 में से 4 गया 2 का स्क्वायर ठीक है 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 रूट 8। अब आपको अगर रूट 8 को सॉल्व करना है तो आप 8 के ले लेना एलसीएम 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2 और आपको पता है जिसका पेयर बन जाता है उस पेयर में से एक वैल्यू रूट के बाहर आ जाती है। मतलब जो मेरा रूट है इसके अंदर एक 2 खाली बचा तो एक 2 रूट के अंदर आएगा और दोनों में से एक का पेयर बन गया तो एक रूट 2 बाहर आ जाएगा। मतलब द डिस्टेंस बिटवीन ए और बी के बीच में दूरी कितनी है 2 रूट 2 की दूरी है। इसमें सिर्फ इतना ही था। अब मैं आपको एक नया फॉर्मूला बताऊंगा जिसमें क्या किसकी बात करूंगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मतलब मूल बिंदु से दूरी। मैंने अभी आपको एक कार्टेशियन सिस्टम के बारे में बताया था कार्तीय तल में मैंने आपको बताया था 2 लाइंस होती हैं एक होती है एक्स एक्सिस एक होती है वाई एक्सिस। हिंदी में एक होती है एक्स अक्ष एक होती है वाई अक्ष। एक को कहता हूं मैं हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज एक को कहता हूं वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर। उसमें मैंने आपको एक पॉइंट बताया था जहां पर दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को आकर काटती हुई मेरी मूल बिंदु होती है। अब कह रहा है अगर आपको डिस्टेंस वहां से निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन मतलब मूल बिंदु से दूरी तो आपके पास एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। आप उसको ना लगाएं कौन सा वाला रूट अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर उसको ना लगाकर आप एक छोटा सा फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस फॉर्मूले को लगाएंगे। हम आगे आने वाली एक्सरसाइज के जो मैं सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा आपको इस यूट्यूब चैनल पर आप देखना उसकी मदद से हम कैसे डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन को सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंडर रूट की मदद से निकालते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा किसकी सेक्शन फॉर्मूला मतलब विभाजन का सूत्र। मैंने आपको पहले डिस्टेंस फॉर्मूला बताया दूरी का सूत्र क्या था x2 अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फिर मैंने आपको एक मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताया था मूल बिंदु का क्या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही एक और फॉर्मूला है इसका नाम है क्या सेक्शन फॉर्मूला मतलब विभाजन का सूत्र। आओ आपको मैं इसके बारे में बताता हूं कि किस क्या कह रहा है। देखिए कह रहा इफ पी एक्स वाई इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट। कह रहा जस्ट सपोज करो जैसे मैंने कहा आपसे ये पूरी की पूरी एक लाइन है। अब मैंने कहा एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है। अब आपको पता है अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है मतलब दूरी की बात कर रहा हूं मैं तो दूरी के लिए आप x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर जो अंडर रूट में होता है वो लगा दोगे। लेकिन मैंने कहा जस्ट सपोज कि इस लाइन को मैंने यहां से बीच से तोड़ा। अब जो ये मैंने तोड़ा इसको मैं कहता हूं क्या सेक्शन बोले तो विभाजन। इतनी बात समझ आई ठीक है। अब जिस लाइन को मैंने यहां से सेक्शन करा ना विभाजन करा मैंने कहा जस्ट सपोज ये पॉइंट कोई P है और ए के कोऑर्डिनेट्स मैंने कहा 3 2 हैं बी के कोऑर्डिनेट्स मैंने कहा 4 और 5 है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मतलब निर्देशांक बताओ कैसे बताओगे। तो इस P पॉइंट के जो आप निर्देशांक बताओगे ना वो आप किससे बताओगे सेक्शन फॉर्मूला विभाजन के सूत्र से ही बताओगे। वो कैसे अप्लाई होगा मैं आपको बताता हूं। देखिए अब जस्ट सपोज मैंने कहा जो ए से पी है आप देख सकते हो इसका गैप और इसका गैप। अगर मैंने कहा कि मान लो ए से पी की दूरी बीच में 1 आ रही है तो आप ये बात कहोगे हाँ भैया जितनी ये है ये उससे डबल आ रही है। मतलब जो मेरी ए से पी की दूरी 1 तो पी से बी की दूरी कितनी हो गई 2। इसी चीज को मैं एक को सेक्शन को मैं कहूंगा क्या मेरा m1 और एक सेक्शन को मैं कहूंगा मेरे m2। तो मैं कह सकता हूं हाँ क्या कि m1 मेरा होगा 1 और m2 होगा मेरा 2। और फॉर्मूला क्या है देख लीजिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। इस फॉर्मूले की मदद से आप किसी भी लाइन के अब देखो मैं P के ऊपर मुझे P की पॉइंट्स बतानी है P के मुझको x और y की ना वैल्यू बतानी है। इसके लिए ही हम सिर्फ और सिर्फ विभाजन का सूत्र बोले तो सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। यहां से यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट की दूरी पूछूंगा तो आप कह दोगे क्या कि भैया डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और आपको पता लग जाएगा क्या कि ए पॉइंट से लेके पी पॉइंट की दूरी कितनी है। बट जब मैंने कहा कि पी पॉइंट मान लो मैंने कोई पी पॉइंट डाला जिससे चीज क्या हो गई सेक्शन हो गई मतलब विभाजन हो गई। तो विभाजन होने के बाद मैं आपसे पूछता हूँ भैया पी पॉइंट्स के ना मुझको कोऑर्डिनेट्स बताओ।
पी पॉइंट्स के मुझको निर्देशांक बताओ। और निर्देशांक को निकालने के लिए ही आपको सेक्शन फॉर्मूला विभाजन का सूत्र लगाना पड़ेगा। कह रहा इफ पी एक्स वाई इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट, जस्ट सपोज करो आपने पी पॉइंट को एक का प्लॉट करा, ठीक है, ए बी विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो ऑफ एम एन, जो ए बी पॉइंट होंगे वो एक लाइन को ना रेशियो में डिवाइड कर देंगे। हमेशा जो सेक्शन फॉर्मूला होता है, विभाजन का सूत्र होता है, वो आंसर रेशियो में बताता है। तो मैं कह सकता हूं हाँ इसकी रेशियो 1 है और इसकी रेशियो 2 है, मतलब ये पूरी की पूरी लाइन सेगमेंट है। इस ए बी के लाइन सेगमेंट पे जब पी आपका पॉइंट आया तो ये 1 और 2 की रेशियो में लाइन को डिवाइड कर दिया, ठीक है। कह रहा है देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी, तो आपको पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने होंगे। फिर आपकी ग्राफ है जो मैंने आपको बताया उस तरीके से अप्लाई हुआ, एक बार वो सुन लें। मैंने कहा ए से लेके बी तक की मैंने 2 पॉइंट डाले, ए पे मैंने कहा 3 2, बी पे मैंने कहा 4 5, मतलब एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 5। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट की दूरी बताओ, तो आप कहोगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लीजिए, ठीक है, बिल्कुल सही बात। लेकिन जब मैं कहता हूं कि मान लो जस्ट सपोज मैंने कोई पी पॉइंट बीच में प्लॉट करा, अब पी पॉइंट प्लॉट करने के बाद में मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या कि पी पॉइंट पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। इस एक्स और वाई की वैल्यू को निकालने के लिए ही सिर्फ और सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला बोले तो विभाजन का सूत्र लगता है। आखिरी डिस्कशन अबाउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, आखिरी टॉपिक है पूरे के पूरे होल चैप्टर की सारे कंटेंट जो जरूरी हैं बिफोर द चैप्टर पढ़ने से मैंने आपको पूरा बताया है। वीडियो को ध्यान से सारी चीजें नोट डाउन करते चलना, इसके बाद में A to Z सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के न्यू पैटर्न के मुताबिक जो एनसीईआरटी की न्यू बुक्स आई हैं उससे मुताबिक सारे क्वेश्चंस आपको इसी चैनल पे कराऊंगा। आखिरी टॉपिक के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला बोले तो मध्य बिंदु का सूत्र। अभी मैंने आपको बताया था सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। मैंने कहा था क्या कि मान लो 2 पॉइंट दिए, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। मैंने कहा जस्ट सपोज अगर मैंने कोई पॉइंट प्लॉट किया यहां पे सी, मतलब इस ए बी को सी ने सेक्शन कर दिया, ए बी को सी ने विभाजन कर दिया। अब मुझको ए के कोऑर्डिनेट्स मान लो मालूम थे 3 2 और बी के कोऑर्डिनेट्स मान लो मालूम थे 2 और 1, बट मुझको सी के कोऑर्डिनेट, सी के निर्देशांक पता नहीं थे। अब मुझको सी के निर्देशांक निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाना पड़ता था, कौन सा, m1 प्लस m2 बटे में m1 प्लस m2 x2 माइनस x1 करके वो जो लिखते हैं वो पूरा मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे। मेरे पास एक ट्रिक है इसकी जो मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, आगे आने वाली वीडियो में ही बताऊंगा, तो सस्पेंस बनाकर रखें। अब मुझको सी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। सी के कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला लगता था जो मैंने इससे पीछे वाले टॉपिक में डिस्कशन करी थी, लेकिन बात कर रहा हूं मैं किसकी, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मतलब मध्य बिंदु का सूत्र। जस्ट सपोज जैसे मैंने कहा, मान लीजिए ये पूरी की पूरी ए बी की एक लाइन है, मैंने कहा हाफ लाइन में से मैंने एक पॉइंट मारा सी, और मैं कह रहा हूं क्वेश्चन के अंदर कि सी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। अगर क्वेश्चन में बेटा ऐसी बात कह दी कि सी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, तो सीधी सादी बात, नो बकवास, चुपचाप मिड पॉइंट फॉर्मूला मध्य बिंदु का सूत्र लगाओ, जो क्या है, सिर्फ एक्स कैसे निकालोगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, और y कैसे निकालोगे, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। वो लंबा चौड़ा जो है ना इतना बड़ा वो नहीं लगाना, सिर्फ इतना सा लगा के छुट्टी। कब, लेकिन जब क्वेश्चन कहे कि ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी, की सी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, मतलब एक जो आपकी m1 है वो भी 1 हो गई और जो आपकी m2 है वो भी 1 हो गई, क्योंकि ए से सी के बीच में एक हिस्सा, बी से सी के बीच में भी एक हिस्सा। सारी की सारी बात मैंने आपको चैप्टर की जितनी भी थी इंपॉर्टेंट मैंने सारी आपको एक एक करके बहुत ध्यान से बताई है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो, दोनों बच्चों की बातों को ध्यान में रखते हुए। अब आपकी भी एक जिम्मेदारी क्या, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, अदरवाइज डिसलाइक कर दें, मुझे कोई एग्री नहीं, लेकिन आपको चीज समझ आनी चाहिए। और की चीज, अगर कोई चीज आपको समझ ना आई हो तो मुझको आगे आने वाली वीडियो में बताएं कि भैया आपसे ये गलती हुई है, इस तरीके से अगर आप पढ़ाओ तो मैं और अच्छा समझ सकता हूँ। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है और एबीसी आपके साथ हमेशा तैयार है। और अगर आप एबीसी को ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एबीसी के साथ ज्वाइन कर सकते हो। और अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को जो लाल कलर का बटन दिखाया ना इतना सा, उसको सब्सक्राइब कर देना। उससे पता है क्या फायदा है, जब भी मैं कोई भी नई वीडियो डालूंगा वो वीडियो आपके पास एकदम आ जाएगी नोटिफिकेशन के जरिए,
और सारी की सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं। बाय।